शैलेंद्र गुप्ता, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन। तो साइक्लोअल्केन इसमें इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लोग अल्कीन का जो रोल है उसको समझने का प्रयास करेंगे, अल्कीन का जो आइसोमेरिज्म है उसको जानने का प्रयास करेंगे और अल्कीन को हम कैसे अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि अल्कीन क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि कार्बन इज यूनिक अमंग द एलिमेंट्स एज रिगार्ड द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच इट कैन फॉर्म। जैसे कि हमें पता है कि जो कार्बन है, मोस्टली कार्बन जो होता है यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्केलेटल मेन एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन से बने हुए जितने कंपाउंड हैं उनका हम जो स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसमें कुछ कंपाउंड एक्सेप्शनल हैं। तो कार्बन जो होता है यह एक यूनिक कंपाउंड है। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ओन इट्स वंडरफुल यूनिटी एंड वैरायटी टू द रिमार्केबल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखिए जो कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड मिलते हैं उसमें जो स्टेबिलिटी का मेन जो रीजन है वह कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है यह होता है, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपोज्ड ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स व्हिच बॉन्ड टुगेदर बाय सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जितने सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड होते हैं इन सभी सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड में कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड जुड़े होने के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं यह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह पार्शियल हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड इस तरह से हेड टू हेड और जो पाई बॉन्ड होगा यह पार्शियल ओवरलैपिंग से होता है। तो हम देखेंगे जितना सिग्मा बॉन्ड होता है सभी हेड टू हेड ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। देखेंगे कि दी जेनेरिक नेम ऑफ एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीनियर आर ब्रांच्ड इज कॉल्ड अल्केन। यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें चाहे वह लीनियर हो या फिर ब्रांच्ड हो, इन सभी कंपाउंड को हम जनरल जो नेम है उसको अल्केन कहते हैं। अब जो अल्केन होता है इस अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का होता है CnH2n+2। यानी कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यह अल्केन का जनरल फार्मूला होता है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या है। यानी कि कार्बन की संख्या के आधार पे अल्केन का जो फार्मूला होता है वह एक निश्चित रेशियो के आधार पे होता है और उसमें कार्बन का जो रेशियो होता है वह n होता है और हाइड्रोजन का रेशियो जो होता है 2n+2 होता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ CnH2n+2 इस रेशियो के आधार पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दे आर दस आर built on the skeleton in which the valence angle are near to the tetrahedral value। अब जैसे कि जितने अल्केन होते हैं हमें पता है कि जो अल्केन है यानी कि जब कार्बन है, कार्बन के जो वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल में S का 1 और P का 3 ऑर्बिटल्स होता है। यानी कि कार्बन का जो सेकेंड सेल है 2s और 2p, इन सभी में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब कार्बन अल्केन के फॉर्म में होता है तो कार्बन टेट्रावेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। टेट्रावेलेंट जो बॉन्ड होता है वह 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इस दशा में हम देखते हैं कि जो कार्बन है इसके वैलेंसी सेल में जो 4 ऑर्बिटल्स हैं या 4 के 4 ऑर्बिटल सिंगल ऑक्युपाइड होते हैं। सिंगल ऑक्युपाइड होने के कारण ये दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड का फॉर्मेशन करके 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।
जब यह 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इनकी जो जियोमेट्री होती है, यानी कि जो स्पेस में जियोमेट्री होती है वह टेट्राहेड्रल होता है। जो स्पेस में जियोमेट्री होता है वह टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू लिंक्ड कार्बन एटम 154 पिकोमीटर और 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो 154 पिकोमीटर होता है या 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे कि यहाँ हम एक जनरल स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। यदि यहाँ पे हमारा कार्बन है तो यह कार्बन इस तरह से अरेंज होता है, यानी कि 4 जो बॉन्ड हैं इस तरह से अरेंज होते हैं। यह सभी बॉन्ड एक जियोमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं, जो जियोमेट्री इस तरह से होता है। अब यह जो जियोमेट्री होता है, इस जियोमेट्री में हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन होता है और यहाँ पे 4 अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इनका जो यह बॉन्ड एंगल होता है, यह बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है। और यह जो जियोमेट्री है, इस जियोमेट्री को हम टेट्राहेड्रल जियोमेट्री कहते हैं। अब यह जो जियोमेट्री है इसको टेट्राहेड्रल जियोमेट्री कहा जाता है। अब देखेंगे, अब इसको, अब यह जो अल्कीन होता है, यह अल्कीन देखिए दी होमोजेनियस सीरीज है दी जनरल फार्मूला CnH2n+2। यानी कि जो अल्कीन होता है यह अल्कीन एक सीरीज में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ जो n की संख्या है, इनकी n की संख्या को हम चेंज करते जाएंगे और एक नए नए अल्कीन का कंपाउंड हमें प्राप्त होते जाएंगे। जैसे अगर हम यदि n का वैल्यू हम 1 रखेंगे, यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो C का 1 होगा और H का 2n, यानी कि 2 में 1 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 होगा और +2 यानी 4 होगा। तो n बराबर जब होगा, n का वैल्यू 1 होगा तो CH4 होगा। लेकिन जब हम n का वैल्यू 2 रखेंगे, n का वैल्यू यदि हम 2 रखेंगे तो यहाँ C का 2 हो जाएगा और H 2 4 होगा +2 6 हो जाएगा, यानी कि C2 हो जाएगा, H 6 हो जाएगा। यानी कि यह दूसरा कंपाउंड और यह पहला कंपाउंड हो जाएगा। तो जो जो हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमें नए नए कंपाउंड मिलेंगे। जैसे यह हमारा मीथेन है या और यह दूसरा वाला हमारा इथेन है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक सीरीज में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इस आधार पे जो हमारा अल्केन होता है, क्योंकि अल्केन में एक से अधिक ढेर सारे कंपाउंड मिलते हैं, तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो अल्केन है उसको मोटे तौर पे 2 भागों में हम पहले डिवाइड कर देते हैं, मोटे तौर पे। वैसे तो अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन हम जो अल्कीन है, इस अल्कीन में जो अलग अलग कार्बन है वो आपस में कैसे अरेंज हैं, इसके आधार पर उसको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी कैटेगरी है, तो फर्स्ट कैटेगरी है अनब्रांच्ड यानी कि स्ट्रेट चेन। यानी कि जो कार्बन होंगे, अगर एक से अधिक कार्बन है तो सभी के सभी जो कार्बन है एक दूसरे से पैरेलल एक रस्सी या धागे से जुड़े होंगे। यानी कि एक धागे में जैसे हम मोती को पिरो के एक लॉकेट बना लेते हैं, ठीक वैसे ही ढेर सारे कार्बन आपस में जुड़ करके बनेंगे। लेकिन यह अनब्रांच, यह जो होगा एक दूसरे से लास्ट जो पॉइंट होगा वो जुड़ा नहीं रहेगा, एक चेन के रूप में रहेगा। तो जो अनब्रांच होता है इसको हम स्ट्रेट चेन अल्कीन कहते हैं। अब इसका ढेर सारा एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे यह इस तरह से ढेर सारे कार्बन का एक चेन बना हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे 2 से अधिक जो कार्बन एटम होते हैं, अगर ये चेन में जुड़े हैं तब इनको हम सीधे सीधे अल्केन बोलेंगे। और इसका जो सफिक्स होता है, यानी कि उस चेन के पहले, उस कंपाउंड के नाम के पहले हम स्मॉल n लिख लेते हैं। n का मतलब होता है कि नॉर्मल, यानी n प्रोपेन लिखेंगे यानी कि 3 कार्बन जो है एक चेन में जुड़ा हुआ है।
n ब्यूटेन लिखेंगे, यानी 4 कार्बन एक चेन में जुड़ा हुआ है। अगर 5 कार्बन का एक चेन है, जैसे यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यह 5 है तो यह पेंटेन है। लेकिन पेंटेन के पहले हम इस तरह n लिखेंगे, तब लिखेंगे कि पेंटेन। जब इस तरह से पेंटेन लिखेंगे, इसको हम पेंटेन लिखेंगे, यहां पर देखेंगे पेंटेन हो जाएगा। तो अब यहाँ n जब लिखेंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह पेंटेन जो है यह एक स्टेट चेन में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रांच्ड चेन अल्केन, यानी कि जो कार्बन होगा वह कार्बन एक सीधे सीधे चेन में ना होकर के कुछ कार्बन जो होंगे अगल बगल में जुड़े होंगे। जैसे यहाँ देखेंगे कि यह हमारा एक चेन है, यह जो हमारा है एक चेन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन इस कार्बन से यहाँ एक कार्बन का ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन का ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन का ग्रुप जुड़ा है, और यह तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम देखेंगे यह हाइड्रोजन है, तो यह काउंटेबल नहीं है, इसका काउंट नहीं हम करेंगे। तो हम देखेंगे इस तरह से 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ और यह कार्बन का। तो जब एक स्टेट चेन के साथ इस तरह से ग्रुप जुड़े हैं तो इन सभी अल्केन को हम ब्रांच्ड अल्केन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ हम देखेंगे कि यह हमारा सबसे सिंपल, अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यह देखेंगे सबसे सिंपल, यानी पहला जो कार्बन होता है मीथेन होता है, फिर इथेन होता है, फिर 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, और जो 4 कार्बन होता है उसको हम ब्यूटेन कहते हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिक नाम के आधार पे हम देखेंगे। तो जब हम कार्बन के कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं तो उसमें हम 2 शब्द का यूज करते हैं। एक शब्द होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। यहाँ जैसे देखे हैं एक हमारा सफिक्स हो जाएगा और एक जो होगा वह प्रीफिक्स होगा। तो प्रीफिक्स जो होता है वह नंबर होता है, यानी कि कार्बन की संख्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। प्रीफिक्स जो होगा वो फिक्स होता है और वह डिपेंड करता है कि हमारा नंबर क्या है। जैसे अगर 1 कार्बन है तो मेथ होगा, मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। इस तरह से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डोप, इस तरह से होगा, अनडेक, डोडेक होगा। इस तरह से हम देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 1 कार्बन है तो हमारा मीथेन हो जाएगा। तो इसमें मेथ में हम सफिक्स के रूप में हम एन जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या यदि 1 है तो 1 कार्बन के लिए हमारा जो प्रीफिक्स होगा वह होगा मेथ, वह हमारा मेथ हो जाएगा। और अगर हमारा अल्केन है, अल्केन यानी कि वह नॉर्मल चेन में है, नॉर्मल चेन में हो यानी कि नॉर्मल चेन या फिर ब्रांच, लेकिन जो सबसे लंबी जो उसकी जितने भी उस जो हमारा कंपाउंड है उस सभी में जो हमारा कार्बन है अगर वह सेचुरेटेड है, यानी कि जो हमारा कार्बन है उन सभी में, जैसे यहाँ कार्बन है और यह सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको हम सेचुरेटेड कहते हैं, इसको हम सेचुरेटेड कहते हैं। सेचुरेटेड जो होता है यह सभी सेचुरेटेड होता है। और जब सेचुरेटेड होगा, जैसे अगर यहाँ कार्बन है और कार्बन में चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो यह सेचुरेटेड कहा जाता है और इसको हम अल्केन कहते हैं। तो अल्केन में जब रहेगा, जब हमें यह क्लियर हो जाए कि यह अल्केन है, यानी अल्केन कब होगा जब कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब अल्केन होगा तब उसका हम नामकरण करेंगे, यह देखेंगे उसमें कितने कार्बन हैं। तो जितने कार्बन होंगे, जितने कार्बन का वह कंपाउंड होगा उसकी संख्या के आधार पे, मान लीजिए 1 है तो 1 के लिए हम मेथ लिख लेंगे, ठीक है, और इसका सफिक्स के रूप में ए जोड़ लेते हैं, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। अब इसके आधार पर अगर 2 कार्बन है तो एथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा और एन हम जोड़ लेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथेन। अगर 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ है, तो इस आधार पे हम देखेंगे यहाँ 90 तक दिया हुआ है, तो यहाँ अगर 8 तक ऑक्टेन होता है, नन में ननेन होता है, 10 पे डेकेन होता है, अनडेकेन होता है, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, नोनाडेकेन, इस तरह से
इस तरह हम देखेंगे 20 का आइको सेन होता है, तो यहाँ हम देखेंगे इस तरह से 90 तक यहाँ दिया हुआ है। यह नामकरण हम देख लेंगे, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखेंगे हमें 2 और एग्जाम्पल है। अब यह हमारा देखिए, यहाँ जब स्टेट चयन होगा तो स्टेट चयन में जब हम नामकरण करेंगे तो नामकरण के साथ यहाँ पे हम यन को दिखाएंगे। जब नामकरण करेंगे तो हम यन को दिखाएंगे। ठीक इसी तरह इस कंपाउंड में हम देखेंगे कि यह ब्रांच है, यानी कि यह जो हमारा चेन है इसमें यह ब्रांच है, इसलिए जब ब्रांच होगा तो यहाँ पे हम नॉर्मल न लिख के, यहाँ पे हम नॉर्मल न लिखे, उसके लिए हम यहाँ अलग अलग नामकरण होगा। तो यहाँ जैसे यहाँ अगर सिंगल एक साइड में ब्रांच होगा तो इसको हम आइसो बोलते हैं, और आइसो होगा तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे दी अल्किल ग्रुप क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि अल्केन जो है एक नॉर्मल कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और उस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है सेचुरेटेड पोजीशन में होता है, यानी कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अब जब 4 सिंगल बॉन्ड कार्बन में होते हैं और चारों पे हाइड्रोजन होगा, सब में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और जब हाइड्रोजन होगा तभी अल्केन होगा, क्योंकि अल्केन जो है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। लेकिन जब कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, तो अल्केन होता है। लेकिन जब इन्हीं 4 हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके, यहाँ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं तब इसको अल्किल हैलाइड कहा जाता है। यानी कि इसको अब हम अल्किल हैलाइड कहेंगे। तो देखिए, यूनिवैलेंट ग्रुप दैट आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन को जो हम रिमूव कर लेते हैं एटम फ्रॉम एन अल्केन, अल्केन से नोन एज अल्किल हैलाइड ग्रुप, अल्किल ग्रुप। या कौन सा ग्रुप होता है? अल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, अल्किल ग्रुप होता है। द नेम ऑफ ईच इंडिविजुअल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड बाय replacing the suffix "an" of the parent hydrocarbon। तो उसमें जो सफिक्स लगा हुआ "an" वह पेरेंट कार्बन का होता है, वह रिप्लेस होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, जैसे यह मीथेन है तो यह मेथिल हो जाएगा। मेथिल, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे तब यह मेथिल हो जाएगा। इसका एक सिंबल होता है Me से दिखाया जाता है। Me का मतलब हो गया CH3, यानी कि 1 बॉन्ड जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस कर दिया गया है, तो यह मेथिल ग्रुप होगा। अब यही C2H5 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C2H6 से, तो C2H5 बचेगा जो एथिल ग्रुप होगा। इसी तरह N प्रोपिल ग्रुप होगा, आइसोप्रोपिल ग्रुप होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे यह जो ग्रुप होता है यह आपका अल्किल ग्रुप है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन। अल्केन में क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो अब यहाँ देखेंगे कि यह मेन रूप से यह 3 तरह का होता है। जो अल्किल ग्रुप होता है यह मेन रूप से 3 तरह का होता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। अब जो कार्बन होता है हमें पता है कि अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन कार्बन के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। और जब रिप्लेस हो जाता है तो यह जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो ग्रुप है उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें जो कार्बन है सब दिखने में एक तरह है, लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यह जो कार्बन है यह CH3 ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन को अगर हम देखें तो यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यही कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यह जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और चौथा जो बॉन्ड है कार्बन से जुड़ा है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा कार्बन हो जिस कार्बन में 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हो और चौथा वैलेंसी कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जब एक कार्बन जुड़ा होगा तो प्राइमरी होगा, जब उसमें से 2 कार्बन जुड़ा हो, जैसे यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ से कार्बन से जुड़ा है, तो यह जो कार्बन है इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे।
लेकिन जब इस तरह का कंडीशन हो, इस तरह का कंडीशन आपका हो कि एक ही कार्बन हो और उससे सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और 3 कार्बन जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ यह जो कार्बन है हमारा, यह इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है, केवल यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा है। यानी कि जब यह 3 कार्बन से जुड़ेगा तब इसको हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पे कार्बन सभी तरफ कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, यानी चारों तरफ कार्बन से जुड़ेगा, तो ऐसे को हम क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो अल्केन होता है वह कार्बन की अटैचमेंट के आधार पे टोटल 4 तरह से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। अब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है अल्केन का, या फिर आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जाएगा अल्केन के, या इसके कार्बन का क्लासिफिकेशन अल्केन का पूछा जाता है, या कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में बात किया जाता है। आज के वीडियो में बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अल्केन के बारे में हम और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।